नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस 2023 कल मैंने आपको दिखाए भी थे कुछ न्यूज, जिसमें आपने क्लियर देखा था कि कैसे कैसे आपके विवाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। जो केवीएस की अलग अलग पोस्ट की भर्ती जो है वो हो रही है, उसी के संदर्भ में आज भी आपकी न्यूज प्रकाशित हुई है, जिससे आप क्लियर कह सकते हैं कि यहाँ सिलेक्शन केवल और केवल जो सेटिंग है उनका ही जो है वो होने वाला है। तो न्यूज आपकी एक्चुअल में प्रकाशित हुई है भास्कर, ये आपका जयपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा है कि केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती में जो है वो नकल, पास हुए छात्रों में से 78% जो है वो हरियाणा और दिल्ली के हैं, और साथ ही साथ सफल हुए 73% छात्रों ने, इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी जगह परीक्षा जो है या दूसरे राज्यों में परीक्षा जो है वो दी है। कई छात्रों की शिकायत सिस्टम रिमोट पर नकल की गई, वो तो मैंने आपको बताया भी था। इसी के संदर्भ में आगे भी न्यूज है, पर हम पहले इसकी थोड़ा सा बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो लाइब्रेरियन भर्ती है उसके लिए ऑनलाइन जो परीक्षा हुई, उसका परिणाम नकल की ओर इशारा कर रहा है। भास्कर ने इसकी पड़ताल भी की तो सामने ये आया कि इंटरव्यू के लिए जो अनारक्षित श्रेणी है, जिनमें 257 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, इनमें से 160 अकेले हरियाणा के ही हैं। अब मान के चलिए अगर किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पर नकल वगैरह होती है, सेटिंग वगैरह होती है, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन वहीं से होगा। तो 160 छात्र अकेले हरियाणा के हैं, जबकि 40 जो है वो दिल्ली के हैं। तो 259 का ही केवल सिलेक्शन ही हुआ है, उसमें से आधे से ज्यादा तो यहीं पर ही आपका दोनों जगह से सिलेक्शन हो गया है। बाकी राजस्थान के 11, बिहार के 10, बाकी सभी राज्यों को मिला करके 36 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या कंपटीशन कम है, क्या राजस्थान में कम है? तो वहां पर ना के बराबर मात्रा है लोगों की। यहाँ पर यह भी पहला मौका है जब केंद्रीय सेवाओं को किसी भी भर्ती की परीक्षा में हरियाणा और दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में छात्र पास हुए हैं। परीक्षा परिणाम में यह भी चौंकाने वाला था कि हरियाणा और जो दिल्ली के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, पात्र जिनको माना गया है, उनमें से ज्यादातर ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों में परीक्षा दी है। अब आप समझिए कि कितना लंबा जुगाड़ लगाया गया है। बाकी इसमें हरियाणा के 160 में से 112, दिल्ली के 140 में 34 अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में थे। कई छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने इस बार केवीएस की में शिकायत भी भेजी है। इसको लेकर के उनका आरोप है कि एजेंसी और परीक्षा केंद्रों की मिली भगत से सिस्टम रिमोट पर नकल हुई है, और इसी कारण से सामान्य और ओबीसी के कट ऑफ में पहली बार 25 से ज्यादा अंकों का अंतर भी देखने को मिला। दूसरा विवाद आप सभी जानते हैं कि जो विवादित कंपनी थी, इसको परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपा गया था। कई राज्यों में आपकी ऑलरेडी ये ब्लैकलिस्ट भी है, और आपको पता है कि एनटीए जब है साफ सुथरी, तो क्यों नहीं एनटीए से कराते? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं इससे हो रही हैं, तो ये क्यों एप्टेक लिमिटेड को ये परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया? सबसे बड़ा विवाद तो एक ये भी है। बाकी इसमें देखिए लिस्ट भी दी गई, जैसे उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती 2016, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भर्ती 2018, इसमें भी धांधली सामने के बाद 2019 में एप्टेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 2017 का भी काम एप्टेक को मिला था, लेकिन कंपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने में फेल साबित हुई थी। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और 7 करोड़ रुपए की वसूली भी की थी। उसके बावजूद भी आप परीक्षा एप्टेक से करा रहे हैं, क्या मतलब बनता है? केवीएस ने सफाई भी दी है, परीक्षा का काम सीबीएसई के पास है। इन्होंने तो ये कह दिया है भैया कि हमको जो भी लिस्ट मिलती है हम तो सीधे उनका इंटरव्यू करा देते हैं। इन्होंने लिखा है सीबीएसई के पास भेज दिया है, शीर्ष अधिकारी जो भी शिकायत मिली है उसको भेज दिया है। बाकी शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा का जिम्मा सीबीएसई के पास है, वहां से भर्तियों की जो सूची आती है हम आंख बंद करके इंटरव्यू के लिए उनको बुला लेते हैं। इंटरव्यू लेने का काम केवीएस करता है, और लाइब्रेरियन भर्ती के इंटरव्यू 5 से 12 जून तक चलेंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए जो भी इसमें आपके दोषी हैं तो आप न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं। बाकी पोस्ट का क्या, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का भी जो रिजल्ट नहीं आया, वो धांधली तो क्लियर तरीके से देखने को मिली। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है कहाँ से आप देख सकते हैं, तो दैनिक भास्कर वाला जो न्यूज़पेपर है उसमें जयपुर वाला जो है वहां पर जाएंगे आप, जो और पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 12 है। तो इसमें आप जाकर के जो है वो इस न्यूज़ को देख भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको तारीख भी सेंटर में देखने को मिलेगी, 17 मई 2023, आज ही। हिसार करके भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिसार, बुधवार 17 मई 2023 जो है आज ही की ये न्यूज़ है। ये इसलिए मैंने दिखा दिया, कुछ लोगों ने पूछा था कि कहाँ की न्यूज़ है, ताकि वो स्वयं से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।